लेक्चर एक्चुअली 20 तारीख के बाद प्लान था, लेकिन मैंने बोला ठीक है, कुछ पेरेंट्स भी बोल रहे थे सर घर ही टाइम पास करता। मैंने भी सोचा मेरे पास भी कोई काम नहीं है, बुलाते गाली गलौज हो जाएगा। कैसा गया सेमेस्टर 2? ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रहा है, कुछ लोग मस्त। एनीवे रिजल्ट आ ही जाएगा अभी 10 जुलाई के पहले। कितने लोगों को लगता है कि सेकंड ईयर में जाएंगे? सवाल एकदम ऐसा विचित्र था ना, सेकंड ईयर में जाएगा ऐसा लग रहा है, इसके लिए तो इधर आए हैं। जो लोग नहीं आए समझ लेना है कि 50-50 है। कोई बात नहीं, लेकिन इतना जल्दी पढ़ाई चालू करना है तुम लोग को? अभी लोग पक्का गाली देंगे, ये क्या फालतूगिरी है, बुलाया किसके लिए, और ये खुद पूछ रहा है। मतलब मैं आज नहीं है, हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ कि थोड़ा ही पढ़ना है, तो आज चालू करो या 2 महीने के बाद चालू करो, पढ़ना तो थोड़ा ही है। तो अगर तुम लोगों का कंफर्म है कि तुम लोग सेकेंड ईयर में है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, तो फिर तुम लोग ने सही निर्णय लिया है आज से पढ़ने का। जिनका 50% है, आज नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मालूम वापस मैथ्स 2 देना पड़े। तो कोई बात नहीं है, अगर तुम लोग का तैयारी है तो मैं सिलेबस के बारे में बोलने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ना सेकंड ईयर का जो इश्यूज है उसके ऊपर बात करेंगे। सो आज यहाँ पर बुलाने का पर्पस मैथ्स का लेक्चर तो है ही, लेकिन उसके अलावा कुछ डिस्कशन करना है जो जरूरी है सेकंड ईयर में। फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में तुम लोग 2 मिनट लो और याद करो कि क्या मिस्टेक्स हुआ। पूछूंगा 2 मिनट में, जेन्युइनली। इंसान बहुत आगे निकलने का सोचता है, लेकिन वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं करता है और सेम मिस्टेक्स वापस करता है। हाथ ऊपर करके एक एक मिस्टेक बताओ। देखिए अभी सेमेस्टर 1-2 में नहीं है, तुम लोग प्रोफेशनल कोर्स के सेकंड ईयर में आए हो, तो खुलकर बोलिए। अच्छा बुरा ये तुम लोग सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग सोचेंगे। सो क्या क्या मिस्टेक्स हुआ? हाँ, करना प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया क्योंकि एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आर्केडमी चैनल का पता चला। बरोबर, एकदम सही बोला, क्योंकि तुमने लिखकर एक बार भी देखा नहीं है। जो देखा सुना सीधा पेपर में लिखा है, तो उधर जाके छोटा मोटा डाउट, गाड़ी अटक गया, एंड तक नहीं पहुंचा। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक। और कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं किया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 घंटा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। क्या हुआ कि तुम लोग अगले हफ्ते से शुरू करते हैं, यूनिट टेस्ट के बाद करते हैं, गणपति फेस्टिवल आया, नवरात्रि आया, एग्जामिनेशन, दिवाली आया, 2 बॉम्ब फूटा, अपने घर पे ही फूटा और फिर पेपर में जाके फूटा। सो देर इज नो कंसिस्टेंसी। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिवीजन नहीं हुआ। और बताइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है? ज्यांच्या मनामध्ये आहे आणि ते बोलत नाहीये म्हणजे तुम्ही अपंग आहात, हँडिकैप। भगवान ने तुम लोगों को छोड़ा है, लेकिन तुम लोग सही काम नहीं कर रहे हो। यस, मैथ्स मैकेनिक्स बीडब्ल्यू ही टफ है ऐसा लग रहा था लोगों को। इधर फिजिक्स केमिस्ट्री ने कार्यक्रम किए हैं। फिजिक्स बहुत सारे लोगों का अटका हुआ है। यस नो, मतलब जो भी केटी दिख रहा है हम लोगों को, मैथ्स भी है मैकेनिक्स भी है, लेकिन फिजिक्स भी बहुत सारे लोगों को। सही बोला। और
असाइनमेंट, ये तो मैं यही सुनना था, भूल ही नहीं रहे हो। एकदम ईमानदारी से, असाइनमेंट बहुत ईमानदारी से किया, सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूं। और ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, टाइम मैनेज नहीं हुआ, बरोबर है, एकदम सही बोला, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आराम से सोकर पढ़ाई किया ना। ये अगस्त में चालू हुआ, दिसंबर में पेपर दे रहा है। ठीक है, और बताइए, सेमेस्टर 1 का इतना हुआ रहेगा, तो सेमेस्टर 2 में से इसमें से कौन सा मिस्टेक तुम लोग ने इम्प्रूव किया? ये इम्प्रूव हुआ, सही है, सही है, सही है। रिवीजन किया बहुत बार, कुछ लोगों ने इम्प्रूव किया 50%, सही है। हाँ, अभी समझा है कि कोई छोटा बड़ा खिलाड़ी नहीं होता है, हर इंसान का उतना ही वैल्यू होता है। कंसिस्टेंसी, सॉरी सॉरी, ये तो मैंने गलत जगह पे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बदलाव हुआ है, तुम लोग जैसे थे वैसे ही है, खाली जूम इन जूम आउट बराबर हुआ है। ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हुआ। मैं बोलता हूं ये हो गया सेमेस्टर 2, ये था सेमेस्टर 1। अब सेमेस्टर 3 एंड ऑनवर्ड्स, इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, तीसरी बार गलती करता है तो लोग उसको माफ नहीं करते। अब बताओ क्या इंप्रूवमेंट चाहिए? तुम लोग ही देखो, रिवीजन होना चाहिए, यहां पर काम करना जरूरी है, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी, 100% काम करना जरूरी है, 100% कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आज भी, आज से तुम लोग डिसाइड करो 1 आवर ही पड़ेगा, 1 घंटा ही पड़ेगा, 1 घंटा बस। सिलेबस 1 ही घंटा पड़ेगा, वापस नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, चलेगा, लेकिन बहुत टाइम है रे, 1 घंटा भी ज्यादा हो जाता है। भाई तुम लोग को टेक्निक पता चला है कि ज्यादा पढ़कर कोई मतलब नहीं है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है 100%। असाइनमेंट ये तुम लोगों ने ऑलरेडी जीत लिया है। जो लोग आज भी, मैं बोलता हूँ इसमें से 50% लोग आज भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जब तू 50-60 साल का होगा ना, तभी तेरे को शर्म आएगा। कॉलेज के टाइम में मजा करना था, मजदूरी कर रहा था। अभी आज भी लोगों को शर्म आता रहेगा, 50 साल की जरूरत नहीं है, बरोबर बोलता है ये। कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ बताओ, क्या फायदा हुआ? मतलब मैं ऐसा कॉमर्स करके आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा थोड़ी है, मैं अपना इंजीनियरिंग हुआ है। तुमने तो असाइनमेंट लिखा है थोड़ा बहुत, मैंने तो सीधा फाइल का फाइल ढापा है। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, भगवान के जैसे थे। वो क्या बोलते थे, ये लैब है, उधर से जाके 4 फाइल लेके आओ और वही 4 फाइल को कॉपी करो। हम क्या करते थे, 4 फाइल नहीं 8 फाइल लेके आते थे, 4 फाइल दूसरे लोगों को देते थे, तुम लोग लिखो अपना अपना, हम ऊपर का उसका जो नाम लिखा है ना वो ब्लेड से निकालते थे। पहला इंडेक्स वाला पेज हटाते थे, लास्ट वाला पेज हटाते थे, अपना फाइल रेडी। आज हमें वो याद है, असाइनमेंट लिखा हुआ याद नहीं है। और तुम लोग ने भी सेमेस्टर 1 में असाइनमेंट लिखा, कितना याद है? हर बार हर एक असाइनमेंट के बाद टीचर को एक गाली दिया है तुम लोग ने, इतना बड़ा असाइनमेंट है वो। तो यार इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ऑनलाइन सेशन चल ही रहा है, लोग कुछ भी वायरल कर सकते हैं, तो मैं इसके बारे में बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन समझने वाले को इशारा काफी है। क्या बोलना चाहता हूँ, आज ही घर पे जाने के बाद कसम खाइए, ये हमारा काम नहीं है, किसी को ढूंढ लीजिए।
इस टाइम पे तुम लोग कुछ भी करो, एंजॉय करो, चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं बोल रहा हूँ, इसको डिसिप्लिन बोलता हूँ। एक छोटा सा डिसिप्लिन लगाओ, सच में। बहुत बड़ा आदमी बनना है कि नहीं बनना है, खुद को पूछिए। आवाज नहीं है, थोड़ा कमजोर आवाज लग रहा है। हाँ? मध्यम टाइप का आदमी बनना चाहता है तो आवाज कम आ रहा है। कैसा बनना है, क्या बनना है? बड़ा आदमी बनना है। यस, बड़ा आदमी मतलब पैसा भी अच्छा है, इज्जत भी है, शांति भी है, इसको बड़ा आदमी बोलते हैं। पहले जमाने में बड़ा आदमी मतलब क्या है? जो सबको समझ कर लेता है, सबके मदद के लिए आता है, इसको बड़ा आदमी बोलते थे। आज इसका कोई इज्जत नहीं है, लोग काम करने के लिए बुलाते, मजा लेते, छोड़ देते। तो बड़ा आदमी बनना है तो कोई भी बड़ा आदमी देखो, तुम लोगों को डिसिप्लिन में मिलेगा वो। तो तुम लोग डिसिप्लिन लगाइए। इसके ऊपर मैं थोड़ा बातचीत करूंगा 5-10 मिनट, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला तुम लोग है ना, खुद का एक शेड्यूल बनाओ। सोने का शेड्यूल बनाओ, कितना घंटा सोएगा? 10 घंटा सोएगा, रात का 8, दोपहर का 2। अरे, तो मुझे एकदम खराब आदत है। खराब है अच्छा है मुझे मालूम नहीं, दोपहर का थोड़ा तो 5 मिनट तो सोना ही है मुझे। तुम लोग अगर मेरे ऑफिस में आए रहोगे, कुछ लोग आए, उधर जो 2 माले का बिल्डिंग है, हाथ में एक लाउंज बना है, सोफा है, खाना खाने के बाद 15 मिनट अपने को चाहिए चाहिए नींद। कॉलेज के टाइम में तो मैं जाता ही नहीं था, हॉस्टल में सोता था, लेकिन जब भी 15 मिनट का टाइम मिलता है आदमी रिफ्रेश होता है। तो तुम लोग कॉलेज में जाओगे तो कैसा सोओगे, ये तुम लोग पूछ रहे हो? अरे किसको क्या समझता है भाई, तू 5 घंटा कॉलेज गया, 4 घंटा गया, वैसा सामने का क्या समझता है तुझे? ऐसा बैठने का 15 मिनट का, आधा घंटे का नींद कर लेने का। ट्रेन में सोते हैं लोग, उधर तो क्या बेंच पे बैठा हुआ है, क्या तकलीफ है तेरे को? मतलब अपने ऊपर है। बाकी अपना रूटीन वर्क जो तुम लोग करते हैं, नहाने धोने का, लंच डिनर हो गया। एक इम्पॉर्टंट है, तुम लोग है ना, क्या बोलते हैं, देवासमोर बसायला पाहिजे, त्याला काय बोलतात इंग्लिश मध्ये? हाँ, स्पिरिचुअल बहुत बड़ा वर्ड है, नहीं स्पेलिंग का मारामारी इधर। क्या बोलते हैं बोले? प्रेइंग। हाँ, तुम लोग देखो कभी भी ना, मेरे को इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं जाता रहेगा ना, तो मैं उसके आगे ऐसा लाइन मारता हूँ आधे में, नहीं जानता क्या करेंगे अभी। मेरा अभी 25 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, और उसी दिन मेरा एक मीटिंग था पीताम्बरी के ओनर, इनके साथ उनका एक 1 घंटे का सेशन था। उन्होंने एक चीज बोला, वो मैंने उसी दिन फॉलो किया। सब कुछ है ना अपने कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें ऊपर वाले के कंट्रोल में। तो तुम लोग ऊपर वाले को हमेशा नमस्कार करना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट तो। तुम लोग देखो कितना भी तो टैलेंटेड आदमी रहेगा ना, तुझे लक फैक्टर चाहिए, मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। तो दिन में है ना मिनिमम 5 मिनट उधर जाओ, शांति से बैठो, क्या बोलना है, कौन सा प्रेयर करना है करो और निकलो। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर तुमने आज नहीं किया तो तुम लोगों को बहुत खराब कंडीशन जब भी आएगा ना, तो तुम लोग ऊपर जाके प्रेयर करने के लिए चालू करेगा ना, भगवान बोलेगा आया ना लाइन पे, और 6 महीना रुक, तेरा काम करता हो बाद में। सो ये तुम लोगों का होना चाहिए। स्टडी का टाइम टेबल मैं वैसा कुछ खास नहीं बोल रहा हूँ, 1 घंटा तुम लोग पढ़िए। कौन सा? एकेडमिक। एक स्किल जो तुम लोग के हॉबी के साथ मैच कर रहा है। क्या हॉबी है उसका तुम लोग, अगर किसी को तबला बजाना है बजा करो। एंड लास्ट, फ्यूचर जो करना है तुम लोगों का, उसके ऊपर काम करो। ये थोड़ा अलग अलग है। हाँ? किसी को तबला बजाने का इच्छा है, करना, इसमें टाइम लगा, अच्छे से बजा, तुझे आनंद आएगा। अपने आनंद का काम करते हैं तो आदमी फ्रेश होता है। और फिर एक्चुअल तुझे जिसमें पैसा कमाना है उसके ऊपर थोड़ा काम कर, कंपलसरी थोड़ा काम करना चाहिए। तुम लोग देखो यूट्यूब पे भी अलग टाइप का वीडियो आता है। कल एक वीडियो आया है,
अंबानी, अदानी और रतन टाटा जी? यस नो? मुझे अभी ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसा कुछ डालते रहूं जिससे लोगों को समझ में आए कि लोगों का स्कोप इतना बड़ा है और हम क्या कर रहे हैं। मैंने कल का जो वीडियो डाला कितने लोगों ने देखा? ईमानदारी से, गुरु को चुना मत लगाओ, उल्टा आशीर्वाद मिलेगा। मुझे इंप्रेस करने के लिए हाथ ऊपर मत करो। देखो अपने चैनल में ही कंटेंट कंज्यूम करने वाले कितने लोग हैं। वीडियो देखो, उसमें मैंने क्या बोला है कि रतन टाटा जी नमक से लेकर एरोप्लेन बना रहे। जूडियो उनका, तनिष्क का उनका, टाटा मोटर्स उनका, और कौन सा, टीसीएस उनका, और क्या, टाइटन वॉच, इतना जबरदस्त मार्केट, शेयर मार्केट में अच्छा कंपनी चल रहा है, वो उनका, टेलीकम्युनिकेशन उनका, बिग बास्केट उनका है, एयर इंडिया उनका है। एयर इंडिया बरोबर है, एयर इंडिया तो है ही, एरोप्लेन भी इस टाइम कुछ तो बना है, ऊपर से कुछ आर्मी के लिए कुछ बना रहे। जैगुआर डिफेंडर लेना है अपने को। तो मैं बता रहा था कि इतने सारे ऑप्शंस उन्होंने क्यों बनाए। अच्छा, टाटा का पानी भी है, मालूम है क्या? अरे वो कुछ तो कॉपर कॉपर करके है, टाटा पानी बना रहा है, रिलायंस वाला पानी बना रहा है, तू और मैं क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैं तुम लोगों को इंसल्ट करने के लिए यहां पर बुलाया नहीं, मैं तुम लोगों का स्कोप बढ़ा रहा हूं। आराम से सोचिए कि तुम लोगों के पास अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या ऑप्शंस है। ये कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो तुम लोग ये फ्यूचर वाले स्कोप में वही सोचने का कि मैं और क्या कर सकता है जहां से मुझे 2 रुपए और मिलेगा। ये सब दुनियादारी मेहनत उसी लिए चालू है कि मुझे पैसा मिले। तो पैसा 10 रुपए भी मिल सकता है, 10,000 भी मिल सकता है, 10 लाख भी मिल सकता है, डिपेंड करता है तेरे क्रिएटिविटी पे। तो इसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। और भी टाइम बचा तो तुम लोग दोस्त लोगों के साथ जो एंजॉय करना है करो, जाइए घूमिए। तो मुझे लगता है कि इसका एक शेड्यूल बनना चाहिए कि क्या करना चाहिए। कोई ऐसा ये टाइम पे लोग है ना, इधर से जाने के बाद एकदम सीरियस हो जाते हैं। सुबह 7 से 8 क्या करूंगा, 8 से 9 क्या करूंगा, 9 से 10 क्या करेगा, सब लिखेगा, कल उठेगा ही 10 बजे। तो पहली बार ही कार्यक्रम हो गया ना, तो आदमी करेगा नहीं कुछ। इसके लिए दिन भर ये रखा हुआ है, जिस जो टाइम पे जो होगा वो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एकदम कट टू कट टाइम करने के लिए हम मशीन नहीं है, वो टाइम पे बराबर रिमाइंडर देगा, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल रहिए। मैंने एक बुक पढ़ा इलास्टिक हैबिट करके, अच्छा हैबिट होना चाहिए लेकिन फ्लेक्सिबल रहिए। थोड़ा हुआ पढ़ने का है, ठीक है, पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ, दोपहर को पढ़ता हूँ, जो भी है लेकिन पढ़ूंगा जरूर। सो ये तुम लोग शेड्यूल बनाओ जिससे तुम लोगों का डिसिप्लिन काम में आएगा। तो सेकंड ईयर में आए हैं, इसके लिए अभी मैं चिल्लाऊंगा नहीं तुम लोगों को। सेमेस्टर 1 में 2 में गाली गलौज होता रहता है, इसको पकड़ा उसको पकड़ा, सोहम किधर है, सोहम नहीं आया। 3-4 लोग तो पक्का गाली खाते थे हर बार। अभी मैं समझदार बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी आया है कंधों पे। अगले साल इस टाइम पे आधा इंजीनियरिंग खत्म हुआ रहेगा, मतलब 3 साल के बच्चे जैसा चेहरा लेकर घूम सकता है। 3 साल बस बचे हैं, 3 साल आयुष्यातले 3च वर्ष तू छोटासा मुलगा विद्यार्थी म्हणून चालणार आहे। 3 साल के बाद में लोग तुझे ऐसा देखेंगे कितना कमा रहा है, और तेरे बारे में ओपिनियन बनने का चालू हो जाएंगे। आज एक ही ओपिनियन है, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने दो, कोई अड़चन नहीं। तो 3 साल के बाद इतना एडवर्स सिचुएशन है जहां पर जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा, ये सब सिचुएशन है, और आज हम लोग रिलैक्स नहीं बैठ सकते। देखिए ना, वाटर क्राइसिस चल रहा है ना, गांव के साइड में देखोगे तो पागल हो जाओगे। मेरा दोस्त तो ऐसा देखकर उसको बहुत खराब लगा, मेरा ही कंडीशन खराब है, उसको क्या मैं मदद करूं। 10 एकड़ का गन्ने का खेती लगाया है, अच्छा किया है भाई साहब ने, सब काम धंधा छोड़ दिया है। कोई ट्रक लाइन में काम कर रहा था, छोड़ दिया, महीने का 30-40 आता था, छोड़ दिया है। खेती जबरदस्त खेती, लास्ट 10 दिन तक एकदम जबरदस्त था। जीरो पानी है, कम पानी नहीं, जीरो पानी। जितना रिसोर्सेस था, पाइपलाइन था, सब गवर्नमेंट ने लाइट कट करके रखा है, लाइट चालू नहीं करेगा कोई, उनके पास ही पाणी नाही। मुझे बोल रहा था, अरे यार 10-15 लाखाचा अरेंजमेंट होती यावेळेला, दिवाळी 10-15 लाख भेटले असते, आता तर 0। ऐसा सिच्युएशन,
हर जगह पे अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, और हम लोग वही पुराने वाले माइंडसेट पे चले गए, सेम मिस्टेक वापस किया। मतलब तू मूर्ख आदमी है। तुम लोगों का सिलेबस खत्म होना चाहिए, फिर थोड़ा बहुत रिवीजन होना चाहिए। 1 घंटा कंसिस्टेंटली बोला है मैंने, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। असाइनमेंट का मैंने बोला है। टाइम मैनेजमेंट, नहीं नहीं, टाइम मैनेजमेंट छोड़ी दो, डिसिप्लिन ये वर्ड ध्यान में रखिए। जो माणूस डिसिप्लिन मध्ये आहे तो आज उद्या कधी ना कधी जिंकणारच आहे। अभी फुटबॉल का एक प्लेयर बहुत फेमस हो रहा है, केप वर्डे कंपनी, सॉरी, केप वर्डे ऐसा एक टीम का, सॉरी, कंट्री का नाम है ना। नाम क्या है वो प्लेयर का? ओजिना, क्या है? मालूम नहीं ना, बरोबर स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहा है। 40 साल का इलेक्ट्रिशियन है वो। उसने इतना सारा चमत्कार किया है, उसका कितना तो फॉलोअर्स बढ़ गया है। मालूम नहीं तुम लोग क्या देखते हो, पता ही है, लेकिन फिलहाल फिलहाल फुटबॉल का फीवर चल रहा है, इसके लिए वो नाम हाईलाइट में आ रहा है। तो सबको भगवान मौका देता है आगे तरक्की करने का, लेकिन हम लोग कुछ ये चीज में अटके हुए हैं। जो कुछ चीजें नॉनसेंस में हो रही है, कुछ इग्नोरेंस में हो रही है, और अल्टीमेटली ये इतना सारा यंग पॉपुलेशन जितना अर्न करना चाहिए, जितना पैसा कमाना चाहिए, उतना नहीं कर पा रहे। ओके, ज्यादा सीरियस मत होइए। क्या हुआ? आज ही पैसा कमाने का ऐसा बोला क्या मैंने? कितनी मांगा है क्या तुम लोग का? फिर ऐसा एकदम गंभीर हो गए तुम लोग। एक तो कितने दिन के बाद मिले तुम लोग? एग्जामिनेशन 13-14 तारीख के बाद, 13-14 मई को अपना मुलाकात हुआ था। मैथ्स का पेपर कभी था? 11 तारीख को। तुम लोग 9 तारीख तक थे ना? 8-9 तारीख के बाद, 9 मई के बाद 9 जून, 1 महीने के बाद मिले, तो लोग ज्यादा सीरियस हो गए लगता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस सुनना है? क्या करोगे सुनकर? वो बचपन से लेकर आज तक यही अपने को आदत लगाए। किती चॅप्टर आहे? करणार तर अपने ये सब लेच, काय फायदा नहीं है। सो हम इनको एक चैप्टर कॉमन है ना, फोरियर सीरीज। तो चालू करते? नहीं करते? अरे विचार तो है तुम लोग, चालू करना है नहीं करना है? अपना भाषण हो गया है, चाय पानी करते हैं, वापस जाते हैं, अगली बार मिलते हैं। बताइए क्या करेंगे? चालू कर दे? ओके, चलो फिर नोटबुक ओपन करो, ऊपर वाले का नाम लिखो, इस बार पास कर ले, मतलब सेकंड ईयर में आने दे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आवाज आ रहा है? 1 महीने का छुट्टी हो गया लगभग, कुछ लोगों का कम रहेगा, केटी एग्जामिनेशन दे रहे थे। कितने लोगों ने 1-2 ट्रिप किया है, मतलब गांव जाके आए? ऐसा सीधा हाथ ऊपर करो ना। नहीं, बाकी लोग तो काम पे ही है यार। सही है, सही है। बाकी जो लोग ने किया नहीं है, या जिन्होंने किया है वापस भी जा सकते हो, कॉलेज चालू होने को टाइम है। क्या है, 8 जुलाई? कितना? 6 जुलाई? लेकिन उन्होंने बोला है ना। अरे, अरे कॉलेज बोलेगा ना, तुम लोग डिसाइड करो ना। मतलब कम से कम अभी भी 1 महीना है ना तुम लोग के पास, तो सोचिए, कुछ ट्रिप भी प्लान करिए। मैंने सेमेस्टर 2 में बोला था कि अगर तुम लोगों का कोई लोकेशन फाइनल नहीं हुआ है तो तुम लोग मेरे गांव में जा सकते हो। मतलब ऐसा किसी का कुछ प्लान रहेगा तो तुम लोगों को कहाँ जाने का, कुछ लोगों का गांव भी नहीं रहेगा, तुम लोग वहां पर जा सकते हो। चलो, नोटबुक साइड में रखिए। अच्छा, ओपन किया? टाइटल लिखिए बस, बाकी कुछ नहीं। प्लीज।
चलो एक ही बार पढ़ना है, 10 बार नहीं पढ़ना है। नोटबुक साइड में रखिए, फॉर्मूलाज बता रहा हूं। सेमेस्टर 1-2 के जैसा 4 बार रिवाइज नहीं करना है मुझे भी, एक बार सही से सुनिए। ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा भी। फोरियर सीरीज का काम क्या है मालूम है? एक फंक्शन को साइन एंड कोसाइन में डिवाइड करने के लिए फोरियर सीरीज यूज होता है। साइन कंपोनेंट, कोसाइन कंपोनेंट, ये कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए फोरियर सीरीज का यूज होता है। फोरियर सीरीज सीखना जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों को आगे जाके सिग्नल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उसमें यही लगेगा 90% सेम होगा। सबसे पहला इंटरवल के बारे में बोलता हूं, सब लोग अपना अटेंशन स्पैन क्लियर करो। इंटरवल, डबल इंटीग्रेशन खतरनाक था। लिमिट 2 to 3, 5 to 6, कुछ भी। इधर ऐसा नहीं है लिमिट। एक तो तुम लोगों का इंटरवल पाई में दिखेगा, नहीं तो एल में दिखेगा। कैसा समझता है बताता हूं। पाई दिखता है, बोले ना। पाई वाला इंटरवल बोलते हैं। पाई दिखता है, बोलो ना पाई वाला, बोलो। तो इसको एल बोलने का जबरदस्ती थोड़ी है। पाई है तो पाई बोलेगा ना, नहीं है तो ठीक है। सो पाई में भी कौन सा लिमिट मिलेगा? पाई में एक तो 0 to 2 पाई मिलेगा, या -L to L, सॉरी -पाई to पाई मिलेगा। सॉरी, ये पाई वाला जब भी इंटरवल आएगा तो ऐसा ही लिमिट्स मिलेंगे। एल में भी ऐसा ही है, एक तो 0 to 2L वाला लिमिट मिलेगा, या फिर -L to +L वाला लिमिट मिलेगा। समझता है नहीं समझता है? सामने वाले ने बोला है सीधा डाउनलोड कर दो, रिसर्च मत कर, तेरा इतना उम्र नहीं है, लेवल भी नहीं है, बोला सुनने का। लोग बोलते रहेंगे प्यार से बोल रहा है या इज्जत निकाल रहा है। कशाला तुला रिसर्च कर, क्यों रिसर्च करना है? इतना सेमेस्टर 1-2 हुआ, पास हुआ है खाली, तो भी डाउट है। यहाँ पर तो सोचेगा एल कहाँ से आया, क्या है, बोला सुन। अच्छा, एल के लिए एंगल एन पाई। हाँ जी, तेरे पीछे वाले को बोला भाई सब सही चल रहा है ना लाइफ में? हाँ, तो नेटवर्क के बाहर है इधर उधर। बता एल इंटरवल कहाँ से आया? हाँ, एल में से आया। मैंने बताया नहीं एल इंटरवल कहाँ से आया है कि नहीं, बताओ। एल इंटरवल कहाँ से है सोचना नहीं भाई। क्या नाम है तेरा? प्रतीक। प्रतीक देख, अभी मैं बता रहा हूँ, एल इंटरवल में एंगल एन, सॉरी एन पाई एक्स बाय एल। क्या हुआ, विमल खाया? बोलिए ना फिर। ये एल में है ना? अब पाई वाला बताइए, बोलो। तो एल इंटरवल का एंगल इधर भेजे में रखिए। दिसंबर में पेपर है, 10 बार नहीं पढ़ने का, और एक ही टोन में बोलने का, एन पाई एक्स बाय एल। तो एन एक्स पाई अपॉन एल, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा करेगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। एन पाई एक्स बाय एल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, पूरा का पूरा पिक्चर दिमाग में जाना चाहिए। सही है? मेरा सब सेशन खत्म होने के बाद है ना, मतलब ये पूरा खत्म होने के बाद है ना, मैं किसी एक को यहाँ पर बुलाऊंगा और बोलूंगा कि बोल, एक्सप्लेन कर लोगों को क्या डिस्कशन हुआ। ठीक है, अभी सुनने का और थोड़ा प्रोसेस फिल्टर होगा। साला इधर जाके बोलना है ना, बोलना है इधर जाके।
लीडरशिप क्वालिटी एक्टिव होना चाहिए। सो ये मैंने क्या बोला कि इंटरवल दो टाइप का है, एक पाई है एक एल है। पाई में 0,2 पाई माइनस पाई प्लस पाई, एल में 0,2 एल माइनस एल एल, एल में एंगल होता है एन पाई एक्स बाय एल, पाई में एंगल होता है एन एक्स। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, ऐसा लीनियर का फॉर्मूला था, एग्जैक्ट का फॉर्मूला था, फोरियर सीरीज का भी फॉर्मूला है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2, इसके बाजू में प्लस है, जानबूझ के स्लो बोल रहा हूं, इसके बाजू में एक समेशन है जिसका वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 टू इंफिनिटी। एक अच्छा सा दीवाल है, मतलब ब्रैकेट है, बाजू में ए एन है और कॉस, बीच में प्लस है, बी एन साइन, दीवार क्लोज। ये फॉर्मेट है। 1 घंटा पढ़ना है ना दिन का, इतना जबरदस्त पढ़ो कि अपने को वापस नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, एंगल लिखता हूं, एंगल बताइए ना। एल के लिए, सॉरी ये फॉर्मूला मैं एल के लिए बना रहा हूं, बोलो एल के लिए क्या फॉर्मूला एंगल आएगा। आवाज बरोबर नहीं आया, वापस बोलो। ठीक, a0 सॉल्व करना है, an सॉल्व करना है, bn सॉल्व करना है। कभी भी इंटीग्रेशन फंक्शन और dx ये फिक्स होता है, कभी भी तुम लोग किधर भी देखोगे तो इंटीग्रेशन के बाजू में फंक्शन होता ही है और फंक्शन के बाजू में dx होता ही है, तो ये फिक्स मेंबर्स है। खाली याद रखो 1/l, ये हो गया फॉर्मूला। तो है 4 मेंबर जिसमें से 3 परमानेंट है, इंटीग्रेशन अकेला थोड़ी आएगा, किधर भी ऐसा इंटीग्रेशन दिखेगा क्या इज्जत है उसका। अच्छा, किधर भी dx दिखा तो क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। और ये लोग रहेंगे और बीच में कुछ तो होना चाहिए ना, तो ये एफ ऑफ एक्स होता ही है, 3 लोग बाय डिफॉल्ट है। 1/l याद रखो, बाकी का तो याद हो जाएगा। हो गया, कितने लोग है लाइन से बोलो। वापस बताओ। और एक बार बोलिए ना। दिखता है बराबर से। an के बाजू में cos है, तो इधर भी cos लिखिए। bn के बाजू में क्या है, डन, हो गया ये फॉर्मूला। अब ये ना याद करो, मैंने कैसा बोला, मी कसा बोलो, ये आठवा सीधा ऐसा ये फॉर्मूला लिखा, ये लिखा, ये लिखा, तेरे सर पे मारा, बाहर कर, ऐसा बोला नहीं। हम 5 मिनट से बात कर रहे हैं। हो गया, सेम स्टाइल में मुझे ये बनाने का है। बताओ मैंने कैसा बोला, तुम लोगों को याद है ना, मुंह से बोलना है, बोलिए। दीवार है। कुछ लोगों ने एंगल बोलने का चालू किया था, एंगल हम लोग लास्ट में लिखते हैं। अब बताओ एंगल क्या है।
A0 बनाना है, AN बनाना है, BN बनाना है। कौन से तीन लोग फिक्स होते हैं? यहां पर क्या है? पाई में चल रहे, तो इसमें भी ये चार लोग फिक्स ना, बरोबर है? AN में क्या, BN में, तो मुझे तुम लोग जब भी बताओगे ना तो ये दो ही फॉर्मूला बताने का। f of x इज इक्वल्स टू a0 by 2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to इंफिनिटी, ब्रैकेट है an cos है प्लस bn sin है, और a0 का फॉर्मूला 1/l इंटीग्रेशन f of x dx। an क्या बोलना है? सुनिए, an में cos एक्स्ट्रा ऐसा बोलने का, आवाज आया? bn में sin एक्स्ट्रा। लास्ट बेंच वाले को बुलाओ। तुला मी इथे येऊन सांगणार आहे बोलायला, ऐकतोयस? काय नाव तुझं? हा, तन्मय. तन्मय, तुला मी आत्ताच सांगतोय, कार्यक्रम तुझाच आहे. काय करतोय? कोणता रिप्लाय देतोय? असं विचारतोय, काय जोडी लागलाय का एकटाच आहे? अरे विचारतोय त्याचं उत्तर तर दे. हा, नाही नाही, सॉरी विरे, अरे मी मजाक करतोय, असं काय करतोय? मी काय तुला मारतोय थोडी? मी काय विचारलं, कोणाला रिप्लाय दिला? काय बोलत नाही, समजून चला. काय मॅटर गरम आहे? समोरचा काय फोन नाही उचलत आहे का? तू मेसेज केला आणि वडिलांनी बघितला, असं काय झालं? तेवढा सिरियस झालास एकदम तू? वाटलं तर बाहेर बोलून ये, जा सांग सराचं लेक्चर चालू आहे. ठीक है, बस बस, होता है ऐसा, क्या है उसमें, ये उम्र ही ऐसा है। चार डिपार्टमेंट्स है, तीसरा डिपार्टमेंट चालू है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर आके बोलने वाला हूँ। साई, जनरल स्टोर में बहुत अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं लोग हैं। साइन 0 और साइन n पाई दोनों का वैल्यू 0 होता है। पूछा नहीं है, बता रहा हूँ। cos 0 का वैल्यू, cos 2n पाई का वैल्यू, -1 रेस टू 2n का वैल्यू, तीनों का भी वैल्यू 1 ही होता है। नेक्स्ट, इसमें से 2 हटाओ, इसमें से 2 हटाओ, तीसरा फॉर्मूला बनता है। तीसरा फॉर्मूला, तीन फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। फिर ये तो जानते ही तुम लोग, फिर भी बता रहा हूं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। सेमेस्टर 2 का इफेक्ट आज भी है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n? इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n। बस जानते हो, बस। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, ये प्लस और ये। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी किसको नहीं आता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबको इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी आता है? नहीं आता? हाथ ऊपर करने का ना, निर्लज्ज नहीं बनोगे तो कैसा होगा? असंच खोटं बोलून कशाला बसले तुम्ही? नहीं आता है, नहीं आता है। कितने लोगों को नहीं आता है इंटीग्रेशन ऑफ सर u इंटू वी? भूल गया अभी। 1 2 सगळे लेक्चर यायचे, पहिला आणि शेवटचा नाही यायचं, आता सांगतोय। लास्ट चेक्स वाला लड़का, क्या नाम है इसका? हाँ, नहीं आता है तो हाथ ही ऊपर नहीं कर रहा है, कैसा? ऐसा जेब में हाथ रखा है कैसा? अच्छा कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, ये चैप्टर में एक फॉर्मूला 100% लगाना है इन एवरी एग्जाम्पल। 15 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल, जितना भी एग्जाम्पल्स होगा हर एग्जाम्पल में ये लगाना ही है। हमने सेमेस्टर 2 में डिस्कस किया था, लेकिन अभी टाइम हो गया। एक बार समझाता हूं, मैंने बोला। u सेम लिखो,
सेम लिखना है। v सेम नहीं है, v का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन मतलब u को सेम कॉपी पेस्ट करो और इसका इंटीग्रेशन करके इधर लिखो, इंटीग्रेशन करके इधर। आगे जितना करोगे 2 4 5 बार जितना भी करोगे, पहले का डेरिवेटिव होगा और ये इंटीग्रेशन वाले का वापस इंटीग्रेशन ही होगा। आगे कितना भी करो, डेरिवेटिव वाले का वापस डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वाले का वापस इंटीग्रेशन, प्लस माइनस प्लस। इसको एक्सक्यूज नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो फोरियर सीरीज होगा ही नहीं तेरे से। चलो और एक बार, u सेम टू सेम लिखना है, v इंटीग्रेशन करना है, u का आगे डेरिवेटिव करना है और जिसका इंटीग्रेशन हुआ है डेरिवेटिव का वापस डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का वापस इंटीग्रेशन, ये ऐसा करते रहना है, प्लस माइनस प्लस। सो ये हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया। लास्ट, इसके बाद सीधा एग्जांपल। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 3 टाइप का फंक्शन है। पहला होता है इवन फंक्शन, दूसरा होता है ऑड फंक्शन, तीसरा है नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। खत्म हो गया, अभी फोरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, लास्ट पार्ट। बताओ ये इवन फंक्शन है या ऑड है? मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है ऐसा बोलो। कुछ तो इवन बोलने का, ऑड बोलने का, बिना मतलब का टांग फंसा के रखने का। चलो टाइप चेक करने के लिए x का वैल्यू -x पुट करो, ये काम है। x का वैल्यू -x पुट किया, बताओ ये पॉजिटिव हो जाएगा, सेम मिलेगा, सेम, यस नो? तो जब भी सेम मिलता है तो ऐसे फंक्शन को इवन बोलते हैं। और ये इवन फंक्शन में bn 0 होता है। bn भूल गए रहेंगे तुम लोग, आओ इधर, a0 an bn। इवन में bn सॉल्व नहीं करने का, अच्छा है बुरा है? अच्छा है, bn सॉल्व नहीं, सीधा 0। और डिस्कस करते हैं, पुट करेंगे x के जगह पे -x, x का वैल्यू -x पुट किया तो -x का क्यूब होगा, -x क्यूब होगा। बताओ सेम मिला है या साइन चेंज मिला है? साइन चेंज मिला है। साइन चेंज मिला तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज ऑड, और इसमें 2 लोग 0 आते हैं, 2 लोग 0। नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। बोलो अभी कैसा चेक करते हैं? पुट x के जगह पे -x लिखा, बताओ इधर -x लिखा तो माइनस माइनस क्या होगा? जल्दी से बताओ, ये और ये सेम है क्या? सेम नहीं है, मतलब इवन नहीं है। जल्दी बताओ, साइन चेंज है क्या? कॉन्फिडेंटली आवाज दो, साइन चेंज है नहीं है? कुछ तो ओपिनियन होना चाहिए, है नहीं है? कुछ तो ओपिनियन हो, आवाज नहीं है, गलत बोल। साइन चेंज मतलब क्या होता है? दोनों का साइन चेंज होना चाहिए। -x का क्या हुआ है? +x हुआ है ना, +1 का -1 हुआ क्या? तो दोनों का साइन चेंज होना चाहिए। ऐसा कैसा बोल रहे हो? दोनों का साइन चेंज होना चाहिए, साइन चेंज भी नहीं है, एक का ही हुआ है। साइन चेंज भी नहीं है मतलब ये ऑड है, ऑड भी नहीं है, सॉरी। तो तीसरा ऑप्शन है ये डिफरेंट मिला है, कुछ अलग ही मिला है, जो चाहिए वो नहीं मिला है, कुछ अलग मिला है। तो ऐसे फंक्शन को नैनो बोलते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। जानते हो इसमें क्या क्या 0 आएगा?
लास्ट तक रुकिए, इसमें सब सॉल्व करना है। इंसान का आदत ही ऐसा है, लालच एक बार लगा, वो जितना ज्यादा क्या बोलते हैं फुकट में मिल सकता है उतना सोचता है। इधर क्या जीरो था, तेरे एक्सपेक्टेशन में नहीं था, अचानक से मालूम पड़ा वीएन जीरो है। यहाँ पर तेरा थोड़ा एक्सपेक्टेशन हो गया है, दो लोग जीरो आ गए। इधर तो तूने कंसीडर ही कर लिया है, तीनों जीरो, ऐसा नहीं नैनो में कुछ भी जीरो नहीं है। अभी मेरा एक सवाल है तुम लोग से, टाइप कभी चेक करने का, पेपर में लिख कर नहीं आता टाइप चेक करो करके, हमें आइडेंटिफाई करना है, तो कभी टाइप चेक करना है, इसको ऑब्जर्व करो, एक हिंट है टाइप कभी चेक करने का। फंक्शन के ऊपर पावर नहीं। हाँ, तुम लोग इंटरवल देखो, ये इंटरवल देखो, ये इंटरवल देखो, ये इंटरवल देखो, दोनों में एक कॉमन चीज है, क्या है, जब भी इंटरवल -2 प्लस आया तो टाइप चेक करो, नहीं तो मत करो। ऐसा एग्जांपल आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल है 0,2, -2 प्लस है क्या, टाइप चेक नहीं कर सकते हो, ये -2 प्लस के लिए ही है। सो ये डेटा है अपना, ये डेटा पे अपना फोरियर सीरीज खत्म हो जाएगा, कुछ नया फॉर्मूला नहीं लगेगा हमें, इतना ही फॉर्मूला है, कैसा लगाने का है मैं सिखाऊंगा, अभी फिलहाल इतना फॉर्मूला है। तो सेमेस्टर 1 में नहीं है तुम लोग के रेंज के बाहर का है, नहीं होगा, हो जाएगा। याद कर वो एग्जाम के 2 दिन पहले वाले दिन सब डिफिकल्ट टॉपिक तेरे को आ जाते हैं, लिखना बाद में है। असाइनमेंट नहीं लिखने का तुम लोग बोल रहे थे, असाइनमेंट मत लिखो, लेकिन इसको भी थोड़े टाइम के बाद लिखना है। याद करो मैंने क्या बोला था, अपना कन्वर्जेशन हुआ है, इंटरवल के बारे में अपना क्या चर्चा हुआ, पाई को पाई क्यों बोला, इसको एल क्यों बोला, इसका एंगल कैसा बोला हमने, फिर ये मेन फॉर्मूला है उसमें मैंने कैसा बोला, ये कैसा बोला, ये कैसा बोला, ये कैसा बोला। जनरल स्टोर में है कितने लोग, 6 लोग है। जेंटलमैन के जैसा प्रिपरेशन करिए, ऐसा होगा जूम इन जूम आउट पागल मत बनिए, कुछ भी करके कैप्चर करना है। देखा, समझा, हाँ हो गया मेरे से हो जाएगा ये। ठीक है, हुआ रहेगा तो लिखिए, अच्छे से लिखिए, जहां पर तुम लोग कुछ अपना पर इंडिविजुअल नोट लिख सकते हो लिखिए, ये लिखना है वो लिखना है, ये शॉर्टकट है।
हो गया? तो थोड़ा टाइम है तुम लोग के पास, मेरे लिए मत प्रिपेयर करो, ये फाइनल होना चाहिए। ओके, सब लोगों का हुआ ये? यस नो? एक एग्जांपल देता हूं, स्टार्ट करो, मुझे इसका आंसर चाहिए। चलिए देखो, इधर एक्टिंग मत करो, मुझे तुम लोग को यही बताना था कि तुम लोगों के पास सब इक्विपमेंट्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग वो प्रोजेक्ट पूरा करोगे, तुम लोगों को वो कैसा यूज करने का वो ज्ञान होना चाहिए। तुमच्याकडे सगळे फॉर्म्युले आहेत, तरी पण तुम्हाला सॉल्व करायला कुठे येते? तो तुम लोगों को मालूम रहना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसा होता है। नोटबुक बंद करने का, मैं 5 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आराम से सुनिए। ये ट्रायल बॉल है, ऐसा तो मेरा इच्छा है कि उसको अगली बार ही लेंगे, लेकिन ठीक है, आए हो इतना दूर धक्का बुक्की करके, तो लेता हूँ 5 मिनट में एक एग्जाम्पल। लेकिन ये पहला एग्जाम्पल है, जितना भी एग्जाम्पल्स होगा 100% यही स्टाइल में होगा। तो क्या स्टाइल है ये तुम लोग एक बार समझ लेना। ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से। सब लोग याद करो, फॉर्मूला बोलना है, एक ही बार बोलना है, आज का एक ही एग्जाम्पल है। तो ना ध्यान लगा के बोलिए ना, बाहर तक आवाज आना चाहिए। तुम लोग ने स्लो बोला, वापस बोलूंगा, वापस वापस 20 बार हो जाएगा। फिर बोलो, छोटा आवाज है, छोटा आवाज। हाँ, गला बैठेगा तो भी चलेगा, बोलिए। पाई है, एल है? एंगल याद है पाई का? एक ही बार बोलना था ना, कोई बात नहीं। A0 याद करो पाई के लिए, याद करो बोला मैंने। 4 लोग है, याद है? स्लो आवाज आया, मुझे दिख रहा है कि 2-3 लोग बोल ही नहीं रहे, उनको वापस इधर बुलाया जाएगा और जोर से चिल्लाने को बोलूंगा। बोलो, लिमिट का चिंता मत करो, ये डबल इंटीग्रेशन नहीं है, लिमिट दिया है। एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया है, देख, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला दिया है, याद करो, याद करो। एक्स रेस टू एन याद है? बोलो, कांस्टेंट को बाहर भेजिए। एक रूल है कंपलसरी अपना, मेरा ये रूल है, कांस्टेंट को बाहर लेने के बाद ही लिमिट डालो। कोई ऐसा गलती से मिला? डबल डब्ल्यू कल देखा है मैंने, मतलब सच में कल देखा, रोमन रेंस का कुछ चालू था, मार खाओगे बहुत। 2 का क्यूब 6,
कावेरी 6 नहीं है, 8 है। एक पाई कैंसल हो रहा है। अब आराम से देखो, तुम लोगों को भी समझा रहे, इजी है, तुम्हें कर सकता हूँ, लेकिन मालूम नहीं था ना, इसके वजह से तुम लोग को बता रहा हूँ। एन का फॉर्मूला चाहिए, ये प्रतीक बोल अकेला, जोर से आवाज आना चाहिए, कम आवाज आया देख वापस बोलने को बोलूंगा। हाँ आवाज स्टार्टिंगलाच फाटला आहे. ठीक आहे प्रतीक, बोल ना. हाँ आवाज गया और दिमाग भी गया है. प्रतीक क्या किधर भी कुछ भी बोल रहा तू. ये ब्रैकेट्स बना रहा हूं, देखो मजा आएगा. यू इंटू वी याद कर लो, जिनको नहीं आता था अभी आने का चालू हुआ है. यू क्या करने का बताइए. सेम लिखना है. वी क्या करना है. तो पेज ओपन करो और देखो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन है और साइन का, सो वी का इंटीग्रेशन करना है, मतलब कॉस का इंटीग्रेशन करना है. कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, लेकिन रूल के हिसाब से एक्स के बाजू वाले से डिवाइड करना पड़ता है. इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है. फिर इस आदमी का आगे जाके क्या होता है बताओ. इसका डेरिवेटिव किया. इस आदमी का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं. हमें काम मालूम है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस, लेकिन देखिए डबल एन आएगा, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन हुआ है. इधर से एक डिवाइड बाय एन है और डबल इंटीग्रेशन का और एक एन आएगा. ये बताओ आगे इसका क्या होता है. तो इसका डेरिवेटिव आता है 2. एक मिनट, माइनस को हाथ मत लगाओ. इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है. गलत बोला ना, वापस चालू करो. साइन कॉस से हमारा प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, हमें खाली प्रोसेस बोलना है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही बोलना है. बोलो यू का क्या करेंगे, वी का इंटीग्रेशन हुआ. पहले का क्या होता है, दूसरे का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है. वेरी गुड. ऊपर से पहले का क्या होगा, माइनस वैसा ही रहेगा. इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन. प्लस माइनस प्लस. शॉर्टकट बताता हूं. जिधर साइन मिला सीधा शूट करने का, जीरो रहता है वो. साइन में जीरो डाला तो जीरो होता है, पाई डाला तो भी जीरो होता है. नहीं दिया है फॉर्मूला. सो ये दो लोग चले जाएंगे तो बचेगा एकदम इजी, माइनस माइनस प्लस. बोलो पहला क्या पुट करोगे, जीरो या 2 पाई. आवाज नहीं है. शुरुआत है, पहला दिन है, इसके लिए गाली नहीं देना चाहता हूं. मैंने इधर ही बताया कि कांस्टेंट बाहर जाने के बाद ही लिमिट पुट करना है. मिस्टेक्स नहीं होगा इससे. ये इजी है, देखो. एक्स के जगह पे 2 पाई लिखो, एक्स के जगह पे 0 लिखो. एक पाई जा रहा है, जाने दो. 2 इंटू 2 4 हो रहा है. कॉस 2n पाई सुना है क्या, 2n पाई 1 है.
सब तुम लोगों के पास पड़ा है फॉर्मूला। चलिए एन हो गया तो बी एन करते हैं, अभी सेम वैसा ही है, खाली साइन के जगह सॉरी कॉस के जगह पे साइन है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तन्मय तन्मय फॉर्मूला बोल जोर से। ऐसा तो बोला नहीं है मैंने। ब्रैकेट मध्ये यू एज इट इज लिखने का, फिर इंटीग्रेशन करने का। बोल आगे। डेरिवेटिव करने का, डबल इंटीग्रेशन करने का, डेरिवेटिव करने का, और ये माइनस है साइन के वजह से और एक माइनस आएगा, सब लोग ब्रैकेट में ही होने चाहिए, प्लस माइनस प्लस। क्या शॉर्टकट बोला बताओ इधर सब। हाँ मुझे बताओ, अगर किसी को हार्ट का इशू है, लोकल डॉक्टर के पास जाते हो? कहाँ जाते हो? पूरा एकदम एक्सपर्ट। और वो भी आजकल लोग दो ओपिनियन लेते हैं, इसने क्या बोला वही दूसरा बोल रहा है, क्या देखते हैं। सो अगर तुम लोग ये खुद भी करने के लिए जाओगे ना, तुम लोगों को नहीं आएगा ऐसा है नहीं, 100% आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा ये सब करने के लिए। तुम लोग क्या करते थे, ये सब लिमिट बीट पुट करते थे, जो मैंने एक्सपर्टीज लगाया, मैंने बोला कि ये 0 है, सही है। अभी तुम लोग ने ये कैंसिल किया क्योंकि एक्सपीरियंस है, अभी ये दोनों में वैल्यू डालोगे वापस मजदूरी है। मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, दोनों में से एक जाने वाला है। तो तुम लोग यहाँ पर आने का एक ही रीजन है कि तुम लोगों को एक्सपर्ट वाला सजेशन गाइडेंस मिलेगा, दोनों में से एक जाएगा, बता रहा हूं ना मैं। पहला नहीं तो लास्ट का, किसी एक को चेक करो, चेक करो इधर। एक्स के जगह पे 2 पाई डालो और एक्स के जगह पे 0 डालोगे तो cos 0 है। याद करो जनरल स्टोर का दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, व्हाट इज cos 2n पाई, व्हाट इज cos 0, क्या आ रहा है? तुम लोग बोलोगे पेपर में चलता है क्या, इधर बाजू में लिख रहा है ना, वो चेक करने वाले को भी दिखेगा ना इधर तूने चेक किया है करके, चलेगा ना पेपर में, 100% चलेगा। माइनस को बाहर भेजो और ये लोग बचे हैं। एक्स के जगह पे 2 पाई डालो, एक्स के जगह पे 2 पाई और 0 डालो, 1 पाई कैंसिल हो गया, -1 इंटू 4 पाई cos 2n पाई 1 होता है, दिस इज bn। लास्ट स्टेप है, फोरियर सीरीज में तुम लोग वैल्यूज अपलोड करो। a0 का वैल्यू लिखना है, an का वैल्यू लिखना है, bn का वैल्यू लिखना है, तो जाके लास्ट आंसर। a0 का वैल्यू 8 पाई स्क्वायर बाय 3 आया है, an का वैल्यू 4 बाय n स्क्वायर आया, bn का वैल्यू -4 पाई बाय n आया, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वो एक्स स्क्वायर है। इतना करने के बाद तुम लोग को 5 मार्क मिलते हैं। पहले ये 6-7 मार्क के लिए आता था, लेकिन 60 मार्क के पेपर में पूरा गणित बदली हो गया है। इतना ही नहीं, आगे प्रूफ दैट भी होता है कुछ एग्जांपल्स में, इसके आगे बोलेंगे प्रूव दैट ये करके और प्रूव दैट है। ठीक है, आज तो इतना ही है। एक सिंपल क्वेश्चन, क्या ये तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझा है? 100% नहीं, थोड़ा बहुत समझा, 1% समझा है तो भी ठीक है। एक बार प्रोसीजर देखो मैंने कैसा कैसा सॉल्व किया है। सीधा a0 लिया नहीं है, मैंने पहले टाइटल लिखा फोरियर सीरीज का, फिर फॉर्मूला लिखा, उसके बाद a0 आया, an आया, bn आया, और लास्ट एंड भी फोरियर सीरीज से ही हुआ है।
ये फिक्स रहेगा। बोलो पहला स्टेप क्या है? फोरियर सीरीज लिखना है। फिर A0 भाई वही फोरियर सीरीज लिखना है, बरोबर है। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है? A0 फाइंड करना है। तीसरा क्या है? फिर लास्ट में नया वाला फोरियर सीरीज लिखना है, बरोबर है। अच्छा, ये जर्नी में तुम लोगों को मैंने 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला पॉइंट ये बोला कि लिमिट पुट करने से पहले कांस्टेंट अपने गेट के बाहर होना चाहिए, सुना? दूसरा पॉइंट क्या बोला? साइन मिला तो सीधा शूट करने का। और एक पॉइंट बोला मैंने, दो कॉस दिख रहे तो उसमें से एक जाएगा, लास्ट का जाएगा ऐसा मैंने बोला नहीं है। एक तो पहला जाएगा नहीं तो लास्ट वाला जाएगा, चेक करेंगे। पहला इसके लिए मैंने चेक नहीं किया क्योंकि इधर इसमें भी एक से इसमें भी एक से, ये चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें अकेला एक से इसके लिए इसमें डाला। कुछ लोगों का अलग अलग क्वेश्चंस रहते कि इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया। तू पागल है क्या? इसमें एक से क्या तो इसको लेकर क्या करूं? अच्छा, इसको चेक किया, ये क्या मिला? तो ये 0 से मल्टीप्लाई करके आजू बाजू वाले लोग क्या होने वाले? तो तुझे एक इंसान के साथ बातचीत करना है तो गाँव को उठा के लेके आएगा क्या तू? तो कॉस को चेक करो, यहां पर समझ रहे 0 आ रहा है, डन। सो ये डिस्कशन जो हमने किया है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल एग्जाम्पल्स। खाली इधर एक फंक्शन कुछ अलग रहेगा, विचित्र रहेगा, वही हमें समझना है। सो बस एक बार डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाई मत करो, लेकिन जो किया है उसको रिकलेक्ट करो। पहला क्या लिखना है? फोरियर सीरीज। फिर A0 फाइंड करना है। फिर AN फाइंड करना है। फिर लास्ट फोरियर सीरीज नए वैल्यूज के साथ लिखना है। ये चैप्टर क्लोज हो गया। क्या 3 इनपुट्स है जो तुम लोगों को केयर करना चाहिए, जिसका तुम लोग केयर करना चाहिए? पहला, कांस्टेंट जब तक बाहर नहीं जाता है तब तक लिमिट डालो ही मत। और तुम लोगों को ये पसंद नहीं है, तुम लोग इसमें वैल्यू डालने का कोशिश करोगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, माइनस प्लस ये सब संभालना। उससे अच्छा एक स्टेप करो ना, कांस्टेंट को बाहर भेजो। दूसरा क्या बोला मैंने? साइन मिलेगा सीधा शूट करने का। साइन में 0 डाला 0 होता है, पाई डाला पाई होता है, तो क्यूब रखने का, उसको सीधा 0 लिखो, लेकिन रीजन के साथ लिखो। इधर रीजन लिखने का। लास्ट क्या बोला? 2 कॉस है तो उसमें से एक जाने वाला है, कौन सा जाएगा वो हमें चेक करके समझता है। बाजू में चेक करो और फिर कैंसिल करो, सही है? लिखिए। ओके, बाकी आज का सेशन कैसा था, समझा है? यस नो? अच्छा, स्टार्टिंग का जो 15 मिनट था वो अभी जो एग्जांपल लिया था उससे भी वैल्यूएबल था कि तुम लोग डिसिप्लिन में करो, चलेगा? ओके, थैंक यू वेरी मच।